हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुनील सुप्रीम क्लासेस के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे हम किसी भी एलिमेंट का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के साथ साथ हम जानेंगे कोई भी एलिमेंट जो होता है वो किस वर्ग का है, किस आवर्त का है और उसका ब्लॉक क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वो आपको आसानी से मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, यह जो है हमारा परमाणु का ऑर्बिटलों का ऊर्जा का बढ़ने का क्रम है, जिसमें हमारा जो है ये सब सेल्स दिए हुए हैं। एस एस यहाँ पर पी है, एस है, पी है, उसके बाद जो होता है यहाँ पर डी है, फिर उसके बाद एफ भी है। तो ये जो होते हैं हमारे एस पी डी एफ जो होते हैं ये हमारे सब सेल्स होते हैं। इन्हें हम सब सेल्स कहते हैं, उपकोष बोलते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। तो ये हमारे जो होते हैं पूरे के पूरे 4 होते हैं, एस पी डी एफ। अब जो S होता है इसमें जो होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और P में जो होता है मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और D में 10 और F में 14। इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हमारे। तो और जो होता है हमारा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कम बचते हैं तो लास्ट का जो भी हमारा ऑर्बिटल होगा, ब्लॉक होगा, उसमें जो होता है हम कम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर जो है एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। अब यह जो सोडियम है, पहले तो हमें इसका जानना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमें उसका जो होता है परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, उसका परमाणु क्रमांक क्या है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे एकदम इसी के बेस पे। सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, 1s आता है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, 1s। और मैंने आप लोगों को बताया कि जो यस होता है इस यस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हम भरेंगे 2। इसके बाद जो है दोस्तों आगे हमारा 2s है, तो 2s लिखेंगे। ये भी हमारा जो है यस है, यस का है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2, क्योंकि यस में जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद 2s के बाद आता है 2p, तो 2p लिखेंगे। और p का है, ये हमारा जो है p उपकोष का है, तो p उपकोष का है, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हम यहाँ पर 6 भरेंगे। अब जो है हम इस इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन हमने भरा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है 11 होने चाहिए, क्योंकि हमारा जो होता है एटम नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है। तो 11 हमें इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 2 2 और ये 6, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। अभी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। अब जो है हमारा 2p के बाद आता है 3s, तो 3s लिखेंगे। और यहाँ पर जो है यस का है, तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, लेकिन हमारे पास बचा है 1। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लास्ट वाले में हम कम भर सकते हैं, लेकिन अधिक किसी में नहीं भरेंगे, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब जो है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से बन चुका है। अब जो है कि हमें क्या करना है कि जो ये देख रहे हैं हम कि जो हमारा पहला ये जो नंबर्स होता है 1 2 2 फिर यहाँ पर 3, ये जो होते हैं नंबर्स जो होते हैं हमारे जो होते हैं कोष होते हैं। इन्हें कोष कहा जाता है, सेल्स कहा जाता है। तो ये जो 1 कोष है, तो 1 कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2। उसके बाद जो होता है ये दूसरा कोष, ये भी दूसरा कोष, दूसरे कोष के 2 हमारे जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दूसरा कोष दूसरे कोष सेम है, तो इनके इलेक्ट्रॉन को हम प्लस कर देंगे एक साथ। तो 2 और 6 हो गया हमारा 8। इसके बाद तीसरे कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1। अब यह जो है हमारा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का, ठीक है। अब इसके बेस पे जो है अब हमको आगे बढ़ करके हमें पता करना है कि हमारा यह जो सोडियम होता है, यह सोडियम जो होता है किस आवर्त का तत्व है और किस वर्ग का तत्व है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो आवर्त को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड। तो इसका पीरियड क्या होगा ये हम जानते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर जो है कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्रेशन हमने किया, तो ये जो हमारे सेल्स हैं 1 2 3 सेल्स बन रहे हैं। यहाँ पर जो हो रहा है तीन बार ये नंबर्स आ रहे हैं, 3 बार में 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा 3। मतलब कि हमारा जो इसका आवर्त है, सोडियम का जो आवर्त है वो कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। समझ में आ रहा है कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। अब बात करते हैं ग्रुप की, जिसको हम बोलते हैं वर्ग या फिर समूह। तो देखते हैं इसका ग्रुप क्या होता है। अब जो है कि इसमें भी दोस्तों हमें कुछ जानना होगा। जैसे क्या होता है कि अगर जो होता है हमारा जो ये लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है,
ये लास्ट का इलेक्ट्रॉन है जो कि फिल हुआ है एस ब्लॉक एस में, तो ये हमारा एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि लास्ट का इलेक्ट्रॉन एस में गया है। तो इसमें हमें जानना है कि वर्ग जो होता है, वर्ग बताते समय, अगर हमें वर्ग निकालना है तो वर्ग बताते समय क्या होता है कि अगर हमारा एलिमेंट में जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन है वह यस में जा रहा है तो हमें वहाँ पर जो है कुछ भी फिल नहीं करना, उसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है। और उसका जो है क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन 1 है लास्ट में, तो इसका मतलब कि वर्ग भी क्या होगा, उसका 1 ही होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा क्या होता कि यहाँ पर जो होता पी होता, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में फिल होता, पी में फिल होता, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो होता है प्लस करना होता है 12, मतलब कि यहाँ पर क्या करना होता है 1 में हमें 12 प्लस करना होता। अगर डी का होता तब 2 प्लस करना होता। और उसके बाद अगर एफ़ का होता तो एफ़ को भी हम क्या करते हैं, ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देते हैं, खाली छोड़ देते हैं। और जितना जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट के ऑर्बिटल में, ठीक है, लास्ट के सबसेल्स में, उतना ही उसका क्या होगा, वर्ग भी होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी हम और एग्जांपल्स देंगे, इससे क्या होगा कि आपका ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा और आप किसी भी एलिमेंट का आप वर्ग, आवर्त और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ब्लॉक, ये सारी चीज़ें आप करना सीख जाएंगे। तो अब जो है कि ब्लॉक के बारे में जान लेते हैं, किसका ब्लॉक क्या है, किस ब्लॉक का ये एलिमेंट है। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है एस ब्लॉक में, तो ये हमारा क्या होगा, एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे। अब हम दूसरा एलिमेंट लेते हैं, क्लोरीन। तो क्लोरीन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम बनाएंगे तो हमें उसका सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या होती है इसकी, 17। अब इसी 17 इलेक्ट्रॉनों को हमको क्या करना है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं 17 इलेक्ट्रॉनों को हमें फिल करना है उसमें, उसके सब सेल्स में। तो पहला कौन होगा, 1s। यस में मैंने आपको बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल होते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में फिल होंगे। इसके बाद वर्ग में क्या प्लस करना होगा, ये सारी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए। तो यस में क्या होगा, 1s आता है तो 1s लिखेंगे। और यस में क्या होता है दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा फिल कर देंगे। इसके बाद 2s आएगा, यस का है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद आता है 2p, पी का है दोस्तों तो 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, जैसा कि हमने आपको बताया कि पी में 6 फिल होता है। इसके बाद 3s, तो यस लिखेंगे और यस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा 3p आएगा और p में दोस्तों 6 इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो अब हम पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हुए हैं, क्योंकि लास्ट में जितने बचते हैं उतना ही हमें लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2 2 और ये 6, 10 हुआ और 2 12, बचा कितना, 5। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 6 नहीं लिखना है, p में 6 नहीं भरा जाएगा, 5 बचा है तो 5 हम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 5। अब जो है कि हमें क्या करना है कि ये जो हमारे सेल्स हैं, जो कोष है, तो जो सेम कोष वाले होंगे उनके जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको एक साथ प्लस करना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 1 जो है, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखेंगे। इसके बाद जो है 2 का 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये भी 2 का है, ये भी 2 का, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो 8 लिखेंगे। और ये 3 है और यहाँ पर क्या है, ये भी 3, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 7। अब अगर दोस्तों इसको हम प्लस करेंगे तो 2, 8 और 7 कितने होते हैं, 17 होते हैं। इतना होना चाहिए तभी वो सही माना जाएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि आवर्त पता करना है कि आवर्त क्या होगा, पीरियड क्या होगा। तो पीरियड निकालने के लिए हमने आपको बताया कि हमें जस्ट बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बस काउंट कर देना कि ये कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार आया, तो इसका मतलब कि आवर्त क्या होगा, 3। हमारा जो क्लोरीन है ये तीसरे आवर्त का तत्व है। आप चाहेंगे तो पीरियोडिक टेबल आपके पास होगा तो उसमें आप देख भी सकते हैं। अब जो है हम बात करते हैं इसके ग्रुप की, वर्ग की, कि यह किस वर्ग का तत्व है। तो देखिए, यह जो है हमारा लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया कि लास्ट के इलेक्ट्रॉन को देखेंगे कि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये जो 5 है, 5 में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 17वां इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉन फिल हुआ हमारा किस में, पी में। लास्ट का इलेक्ट्रॉन हुआ फिल पी में।
अब P में क्या होता है कि हमें प्लस करना होता है वर्ग निकालने के लिए 12, तो P में 12 प्लस करेंगे, मतलब कि 5 इलेक्ट्रॉन में प्लस कर देना है 12, तो कितना हो जाएगा 17। मतलब कि क्लोरीन जो होता है हमारा 17वें वर्ग का तत्व होता है, इसका वर्ग क्या होगा 17। और ब्लैक तो आपको पता ही है कि P है, लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन फिल हुआ P में हुआ, तो ब्लैक क्या होगा इसका P। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। अब आप इसको कर भी सकते हैं, और एग्जांपल्स हम यहाँ पर कर देते हैं जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। जैसे एक और हम एलिमेंट लेते हैं आयरन को, एटम नंबर इसका क्या होता है 26। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी करेंगे, क्या होगा 1s, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s, यस का है तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर होगा 2p, p में 6 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 3s, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद क्या होगा 3p, p में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 फिल कर देंगे, इसके बाद क्या होगा 4s, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 4s के बाद आता है 3d, तो 3d लिखेंगे। इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को काउंट करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन हमारे 26 होने चाहिए, तो 2 2 और ये 10 हुआ, 6, ये पूरा पूरा 10 हो गया, और ये 2 और ये 6 और ये 2 मिलाकर के 20 हुआ। बचे कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। और डी में मैंने आपको बताया कि डी में इलेक्ट्रॉन प्लस होते हैं 10, तो हमें यहाँ पर 10 नहीं प्लस करना है, हमें यहाँ पर 10 नहीं लिखना है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन बचा है तो हमें 6 लिखना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 6। ठीक है। अब जो है सेम जो हमारे सेम सेल्स हैं, कोष हैं, उनको एक साथ प्लस करना है, तो ये 1 वाला अकेला है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है तो हमें यहाँ पर 2 लिखना होगा, ये 2 और ये 2, और कहीं भी 2 का नहीं है, ये दोनों सेम कोष के हैं, इलेक्ट्रॉन इनका प्लस करेंगे तो 8 होगा, इसके बाद 3 3 और यहाँ पर भी 3, ये तीसरे कोष का, ये भी तीसरे और ये भी तीसरे, तो 6 6 12 12 2 14, इसके बाद 4 वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका आवर्त कितना होगा 1 2 3 4, ये पूरा 4 बार आया है, 1 2 3 4, तो आवर्त क्या होगा दोस्तों 4। अब वर्ग देखते हैं, वर्ग इसका क्या होगा, तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, डी में क्या करना पड़ता है दोस्तों, डी में 2 प्लस करना पड़ता है, लास्ट का इलेक्ट्रॉन फिल हुआ डी में, तो डी में यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, अब इस 6 में कितना प्लस करेंगे 2, तो हो जाएगा 8, हो जाएगा हमारा 8। मतलब कि हमारा जो ये आयरन है यह आवर्त 4 का तत्व है और वर्ग 8वें का तत्व है, इसका वर्ग क्या होगा 8। ब्लैक क्या हो जाएगा डी, ये हमारा क्या है डी ब्लैक का तत्व है। तो इस प्रकार जो है आप लोगों को जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे और आवर्त कैसे निकालेंगे, वर्ग कैसे निकालेंगे और कोई भी एलिमेंट का ब्लॉक क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा और उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, लाइक करें एंड शेयर करें, हमारे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।